उतार दिया तो समझ लो अपनी किस्मत में कुल्हाड़ी मार दी। संत भगवान के माध्यम से उन्होंने वहां पर पधारे हैं और उन्हें कुछ बैठाने के लिए उनके पास चारपाई नहीं है, आंखों में आंसू भरे हैं, अंदर से उमाव है और भाव के सैलाब है। भाव के सैलाब में कुछ नहीं बना और ब्राह्मण ने अंगोछा उतारा और बिछा दिया। आइए मेरे संत भगवान बैठ जाइए। भाव का दरिया है, लहर आ रही है और संत ने देखा आज बड़ी सुंदर जगह पर आ गई है, कुछ नहीं, आहा भाव की सैलाब है और हमें और क्या चाहिए। आए संत ये भाई पर अंगोछे पर जमीन पर बैठ गए और एकदम दौड़ के गई और जाकर के नल चलाया और पानी लेकर के आई। भाव की सैलाब है और संत जी ने देखा आंखों में आंसू झलक रहे हैं प्रेम के और दरिया हृदय उमड़ रहा है। अरे एकदम दोनों हाथों से थाम लिया, अल्लाह ये देवी ये जल नहीं अमृत है, और उसे समझ करके और दोनों संतों ने भाव के साथ पी लिया और कहा आज तो आनंद आ गया। और आनंद के साथ उन्होंने जल का पान किया और पान करके बैठ गए और आराम से घुसघुस करने लगे। अब इनके लिए भोजन कहाँ से लाओगे, कोई साधन नहीं है। के लिए चिंता मत करो, घर के बच्चों का जो स्कूल जाने का जो साधन रखा हुआ है और वो बैग डाल देंगे घर के सब लोग और बच्चों का बना करके और संत जी का आदर कर दो, उन्हें मालूम नहीं होना चाहिए। और उन्होंने वही बच्चों का जो जाने का जो आटा उटा रखा था और वही बना करके और संत जी को आदर से खिलाया और बच्चों से कह दिया बच्चे आज घर के कल सब जने व्रत कर लेना और कल साधन हो जाएगा। कितना भाव है बच्चों में और परिवार में, ऐसा प्रेम जिस परिवार में संगठन बन जाए वहां स्वयं भगवान विष्णु आकर के नतमस्तक होकर के उनका कल्याण कर देता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और भाव के दरिया में संत ऋषि मुनि भी खो गए और खाना खिलाया भाव के साथ। बिस्तर अच्छे नहीं थे, चादर बिछा दी, अंदर से प्रेम का भाव है लेकिन गरीबी का मारे हुए हैं। संत जी ने कहा चिंता मत करो, अरे ये चादर भी मखमल से अच्छी है क्योंकि तुमने भाव से जी बिछाई है, आप चिंता मत कीजिए। और वहीं पर संत जी विश्राम में आ जाते हैं और बारी बारी से उन्होंने चुनाव कर लिया कि संत जी संत भगवान को गर्मी नहीं लगने देना है। बारी बारी से कभी पत्नी कभी पति कभी पत्नी हाथ से हवा कर रहे हैं पूरी रात। संत जी को बड़ी भाव के साथ उन्हें आनंद दिया। जब तुम्हारे दिल में छल कपट है और तुम्हारे दिल में ही जब पाप बैठा है तो आगे पाप ही मिलेगा, और तुम्हारे दिल में जब भाव और भगवान का आस्था बैठी है तो आगे चल के तुम्हें भगवान मिलेगा। उन्होंने जाकर के व्यवस्था की और व्यवस्था के सहारे खाना खिलाया और पूरी रात हवा करते रहे, बारी बारी से दिन निकल आया। और सुबह के लिए साधन को कोई साधन नहीं है। उन्होंने नाश्ता दिया और संत जी ने समझ लिया कि इनके पास जो भी था भाव के साथ खिलाया है, अब किसी को परेशान करना ठीक नहीं है। अब अच्छा ठीक है बच्चा, आपने बड़ी सेवा की है, हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं, प्रभावित हैं। अब ऐसा कीजिए हम चलते हैं और हमें विदाई दीजिए। अब कहने लगी हमें संत जी को देने को कोई दक्षिणा नहीं है। अरे कहने लगी कैसी बात करते हो, आपने इतनी भयंकर सेवा की है और आपने हमें सब कुछ दे दिया है, लेकिन बच्चा हम तुम्हें क्या दें,
हम साधु संत हैं, हमारे पास एक चादर से अलावा कुछ नहीं है। आपने जो सेवा जज्बा के साथ की है, हम तुम्हें क्या दें? अरे चलो ठहरो और हमारे पास बैठ जाओ, एक साधन तुम्हें बता देते हैं और साधन पर सज जाओ, सब कुछ मिल करके तुम्हारा कल्याण होगा। दोनों बैठ गए। मेरे संत भगवान बताइए। उन्होंने कहा, देवी आपके 3 बेटे हैं और चौथा बच्चा जो उधर में पल रहा है, ये भी बेटा है, ये भी बेटा है। और बेटा का जन्म हो जाए, मेरी आज्ञा है उसका नाम रख लेना नारायण, और इसी नाम से तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का उद्धार हो। साधु के पास आशीर्वाद है, साधु के पास साधन है, साधु के पास विचार है, साधु के पास सद्मार्ग है। समझ लीजिए, वाई में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। और साधु संत की बातें उन्होंने रख करके और हृदय में उतार लिया। कहा, हे गुरुदेव, आपने तो हमें धन्य कर दिया। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरुदेव को भगवान समझ करके प्रणाम करके और गुरुदेव की बड़ी सम्मान के साथ विदाई की। और थोड़ी देर पड़े और संत जी आगे बढ़ जाते हैं और उधर ब्राह्मणी के एक बेटा का जन्म होता है और उसका नाम नारायण रख लेते हैं। आजकल सोच लेते, अरे ऐसे तो महात्मा आते रहते हैं, का बच्चे का नाम नारायण रखने बैठे, दुनिया हंसी बनाएगी। अरे टिंटू रखो, पिंटू रखो, ये फैशन का नाम रखो। अरे बात समझ के छोड़ देते। अगर संत की बात पकड़ ले और उनकी बात पर चल गए तो बेड़ा पार हो गया। और उन्होंने साधु की बात समझ के छोड़ दी तो समझ लो बेड़ा गर्क हो गया। भगवान नहीं आएगा तुम्हें बताने के लिए, भगवान ने तुम्हें बना करके धरती पर भेज दियो। और साधु संतों के माध्यम से भगवान तुम्हें मार्ग देने आता है। और साधु संतों में भगवान समझ लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाता है। जाकर के नारायण नाम रख लिया। आज समय बढ़ता जा रहा है, बेटा बड़ा हो जाता है और छोटा बेटा था। ब्राह्मण बड़ा आदर करते थे बच्चे का। और कोई पानी की जरूरत है, नारायण पानी ले आओ, नारायण खाना ले आओ, नारायण कपड़े ले आओ, नारायण इधर आओ, नारायण उधर आओ। आहा, क्या कल्याण कर दिया ऋषिराज ने। बेटा की जगह पर नारायण नाम रख दिया। और जो रातों दिन नारायण ही नारायण, नारायण ही नारायण का जाप करे और उस नारायण नाम से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और किसी न किसी रूप में धरती पर कल्याण करने के लिए उपस्थित हो जाते। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। और जैसे नारायण रूप में एक दिन क्या हुआ कि ब्राह्मण का समय आ रहा है और यमराज की लिस्ट का लेखा जोखा आ गया। और यमराज ने कहा, जाओ, ब्राह्मण का समय पूरा हो गया है और हे दूतो, जाओ धरती पर और ब्राह्मण को लेकर के आओ। जब यमराज का आदेश हुआ, यमराज भी यहाँ आज पधारे हैं, यहाँ ये भी देवताओं के साथ पधारे हैं और अपने सत्संग में अपनी कथा का आनंद ले रहे हैं।
वो आपको देख नहीं रहे हैं, क्योंकि भगवान जब आपको नहीं देखता है, क्योंकि भगवान भाव में है, सबके हृदय में है, मंदिर में है और सबके जिभा पर है। एक दूसरे में भगवान के बिना ये शरीर नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी नहीं देख पा रहे हो क्योंकि भाव पूरा नहीं है। जिस दिन भाव का सैलाब खुल गया तो दिन भगवान तुम्हारी नजर में स्वयं ही आ जाएगा। जा करके देखा यमदूत धरती पर आ जाते हैं और यमदूत ने देखा कि ब्राह्मण सो रहा है और ब्राह्मण पर अपना निशाना लगाया और जैसे ही उन्हें भय लगा, बड़े बड़े दांतों वाला दिखा और सींग है, और जैसे ब्राह्मण डरे भय लगा, कहने लगे नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। नारायण सोचने लगे, इतनी घन मेरे भक्त पर प्रहार किसने कर दिया, मेरे भक्त पर प्रहार किसने किया, किसको साहस हो गया। और नारायण ने तत्काल अपने दूतों से कहा, जाओ मेरे भक्त की सहायता करो। और जैसे नारायण के दूत धरती पर आते हैं और यमदूत उनके डर के मारे भाग जाते हैं, ब्राह्मण बच गए। और जैसे यमदूत जाकर के पहुंचते हैं, जब उन्होंने मौका देखा यमदूत का और उन्होंने देखा क्या लेके नहीं आए ब्राह्मण को, कहने लगे जिसके स्वयं भगवान विष्णु रक्षा करे उसका किसका साहस है मारने का, मैंटने का। इसलिए उनके स्वयं भगवान विष्णु के दूतों ने रक्षा कर दी और हम तो डर के मारे भाग आए। अब हमारा साहस नहीं है। यमदूत ने कहा